नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा में आज हम आए हैं च्यवन ऋषि आश्रम। च्यवन ऋषि के आश्रम की तरफ हम जा रहे हैं। यह घना जंगल बड़वाह से आगे होते ही मध्य प्रदेश में का बड़वाह, मध्य प्रदेश के बड़वाह से आगे निकलते ही जंगल शुरू हो जाता है। उसमें भी यह घना जंगल, उस जंगल का भी घना जंगल। इसमें अभी अंदर दो किलोमीटर अंदर जाने के बाद आश्रम मिलेगा। सब तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, झाड़ी है, पूरी झाड़ी, घना जंगल है। सब तरह के विविध प्रकार के अलग अलग वृक्ष जंगल में दिखाई दे रहे हैं। दोपहर का समय है। गर्मी का समय, पसीना निकल रहा था जब हम सड़क से जा रहे थे। तो जैसे ही अंदर जंगल में आ गए, ठंडा मौसम, शांत वातावरण। अभी आगे आश्रम में जाएंगे, तब तक वीडियो को थोड़ा सा स्किप करते हैं। नर्मदे हर। आश्रम के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ कुटियों का, भवनों का निर्माण हुआ था। कुछ है, कुछ ढह गए, गिर गए। खंडित हुए हैं। यहाँ से जल का स्रोत ये है बंदर, हनुमान महाराज। ये आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिले। आगे मोर भी है जंगल में। दिखाने का प्रयास तो करेंगे, रुकता है कि नहीं पता नहीं। यहाँ से नहीं दिखेगा। बहुत सारे मोर हैं, लेकिन कैमरा में नहीं आएंगे। अगर हम उन तक जाएंगे तो मोर भाग भी सकते हैं। यहाँ बंदर तो पास में आके बैठे, लेकिन मोर दूर है। आश्रम में बत्तख भी हैं जो सामने से आ रहे हैं।
यह है मोर, बत्तख, ये बत्तख है जोड़ी बत्तख की। मोर तो है जंगल में, लेकिन मोर दूर है। उदासीन अखाड़े का यहाँ आश्रम, गौ माता भी है, बहुत सारी गौ माताएं हैं, कुछ इधर से भी है। अब ये रहा आगे श्री सिद्ध चवन ऋषि आश्रम, महोदरी धाम। महोदरी गांव का नाम है, पास में ही जंगल में गांव पड़ता है महोदरी। श्री सिद्ध चवन ऋषि उदासीन आश्रम, महोदरी धाम। श्री चवन गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा सेवा अर्पित। यहाँ पर चवन ऋषि के आश्रम के बारे में कुछ बताया गया है। महाभारत के वन पर्व में अध्याय 21 श्लोक 21-22 के अनुसार लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा, यहाँ महातपस्वी भृगुनंदन च्यवन को राजकुमारी सुकन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। यही कुपित होकर च्यवन ऋषि ने देवराज इंद्र को स्तंभित किया। यही ऋषि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञांश का अधिकारी बनाया। पुण्य सलीला माँ रेवा के पावन उत्तर तट से थोड़ी दूरी पर इसी तपोभूमि पर वीरासन में बैठकर तपस्यारत च्यवन ऋषि के शरीर पर दीमकों ने बांबी अबला बना ली। गहन वन में हरियाली से भरपूर इस स्थान पर कमलपुर के राजा शर्याती अपनी रानियों एवं पुत्री सुकन्या सहित क्षेत्र में वन विहारार्थ आए। वन में विचरण करती राजकुमारी सुकन्या ने बांबी में चमकती आँखों को कौतुकवश वेध दिया। नेत्र छेदन से पीड़ित महर्षि वेदनाजन्य क्रोध में दुखी हुए। उधर देवयोग से राजा सैनिक आदि का मलमूत्र अवरुद्ध हो गया। सुकन्या ने राजा को नेत्र वेद की घटना बताई। राजा शर्याती ने सुकन्या सहित ऋषि से क्षमा याचना की तथा अंधत्व व वृद्धता की दशा में सेवार्थ राजपुत्री सुकन्या को ऋषि से विवाहार्थ अनुमति दे दी। एक दिन देववैद्य अश्विनी कुमार आश्रम आए और सर्वांग सुंदर कन्या का सेवाभाव देखकर चिकित्सा द्वारा महर्षि को युवा व रूपवान बनाने का प्रस्ताव रखा कि चिकित्सा पश्चात ऋषि व अश्विनी कुमार हम रूप हो जाएंगे तथा सुकन्या को अपने पति के रूप में पहचानना होगा। ऋषि की सहमति व सुकन्या की स्वीकारोक्ति पश्चात
आश्रम स्थित कुंड में तीनों उतरे। एक मुहूर्त पश्चात तीनों समरूप युवा बाहर आए। साध्वी सुकन्या ने माता महोदरी की कृपा से ऋषि को पलक झपकते देखकर पहचान कर वर्ण किया। अश्विनी कुमारों से प्रसन्न महर्षि च्यवन ने राजा शर्याती द्वारा यज्ञ आयोजित कर उन्हें यज्ञांश का अधिकारी बनाना चाहा, जिससे कुपित होकर देवराज इंद्र ने वज्र प्रहारार्थ हाथ उठाया, जो ऋषि के तपोबल से स्तंभित हो गया। एवं तपोबल और आवेश से उत्पन्न महानायक दैत्य को इंद्र के पीछे दौड़ाया, तो इंद्र ने प्रार्थनापूर्वक ऋषि को शांत कर यज्ञांश देना स्वीकार किया। महर्षि च्यवन की साधना स्थली इस तपोभूमि पर स्थापित उनके इष्ट रूप शिवलिंग च्यवनेश्वर कहलाया। देवी के महोदरी स्वरूप में यहाँ विराजित होने से क्षेत्र का नाम मोदरी पड़ा। लोक श्रुति अनुसार महोदरी माता हिडिंबा की कुलदेवी रही, जिनका विवाह पांडव भीम से हुआ था। उनके पुत्र घटोत्कच एवं प्रपौत्र बर्बरिक हुए। यही बर्बरिक कृष्ण कृपा से खाटू श्याम रूप में पूजित है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस पुण्य भूमि पर स्थित पुरातन अमृत कुंड का जल नेत्र चिकित्सार्थ उपयोगी है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। इधर भी गौ माता बहुत सारी है। यह मंदिर यहाँ के भी दर्शन करेंगे। नर्मदे हर दीप्तेश्वर शिव मंदिर। ओम नमः शिवाय। 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 यहाँ च्यवन ऋषि की प्रतिमा रखी गई है, सुंदर मूर्ति च्यवन ऋषि। पास में ही उनकी पत्नी सुकन्या। ओम नमः शिवाय। यह च्यवनेश्वर महादेव च्यवन ऋषि ने जहाँ पर साधना की। ओम नमः शिवाय। चंद्राय नमः। राधा कृष्ण। शर्याती च सुकन्या च च्यवनः शक्रमश्विनौ। एतेषां स्मरणमात्रेण नेत्ररोगान् विनश्यति। यानी कि शर्याती, सुकन्या, च्यवन ऋषि, शक्र यानी इंद्र देवता और अश्विन कुमार, इनके स्मरण मात्र से नेत्र रोग का विनाश होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देवेशं च्यवनेश्वरम् आजन्म प्रभवं पापं तेषां नश्यन्ति तत्क्षणात्। यम यम काममभिध्यान ध्यायन् मनसाभिमतं नरः तं तं दुर्लभमाप्नोति च्यवनेश्वर दर्शनात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह च्यवन ऋषि का
शिव जी का स्थान श्रवणेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। महर्षि च्यवन का मूल्य एक गौ। हमारे यहाँ शास्त्रों में गौ की अनंत महिमा है। वेदों में, पुराणों में, इतिहास में जहाँ देखिए गौ से बढ़कर कोई द्रव्य नहीं है। त्रिवेणी के जल में डूबकर महर्षि च्यवन तप कर रहे थे। एक मल्लाह की मछलियों के जाल में वे फंस गए। जाल में महर्षि को देखकर मल्लाह डर गए और मुनि के चरणों में सर रखकर प्रणाम करने लगे। तभी महर्षि ने कहा, मछलियों के साथ मुझे भी भेज दो, क्योंकि मछलियाँ नहीं बची तो मैं भी नहीं बचूंगा। मल्लाह के सामने बड़ी समस्या खड़ी हुई। वे राजा नहुष के पास गए और पूरी बात राजा को सुनाई। राजा त्रिवेणी के पास पहुँचे। उन्होंने मुनि को अपना परिचय दिया तथा उनकी विधिवत पूजा की और कहा, मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उस पर मुनि ने कहा, मल्लाह को परिश्रम स्वरूप मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा ने मुनि के मूल्य स्वरूप धन दौलत देना चाहा, लेकिन मुनिवर मानने को तैयार नहीं थे। अंत में राजा ने अपना पूरा राज्य देने की बात कही, फिर भी मुनि नहीं माने। राजा घबरा गए। उन्होंने बहुत विचार किया और एक गाय मुनि के सामने लाकर खड़ी कर दी। इस बात पर मुनि ने कहा, राजन, तुम जीत गए, मैं हार गया। गौ के एक रोम के बराबर भी मेरा मूल्य नहीं है। त्रैलोक्य में गौ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्र भगवान की यह मूर्ति। ओम सोमाय नमः। यहाँ पर ध्यान कुटी, महात्माओं के लिए ध्यान की कुटी की व्यवस्था है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर वेद माता गायत्री, महोदरी माता, इनकी मूर्तियाँ हैं। बजरंगबली, सामने कालिंका माता का मंदिर। ओम नमः चंडिकायै। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शिव जी की भव्य प्रतिमा। यह कुंड है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।